इंसान कभी ख़यानत ना करे, अपने आप को ख़यानत से बचाए। ख़यानत से जो इंसान दौलत इकट्ठी करता है उस दौलत में बरकत नहीं होती। मकसद तो होता है ये दौलत होगी तो मेरी औलाद की ज़िंदगी बनेगी, बैंक बैलेंस बनेगा, लेकिन उस दौलत का फ़ायदा नहीं होता, औलाद को भी नहीं होता। ख़यानत से जो माल इकट्ठा किया जाता है वो माल इंसान को नफ़ा नहीं देता। जिस औलाद के लिए इंसान जमा कर रहा होता है, अल्लाह ताला फिर उन्हीं औलाद पर मसाइब और तकलीफ़ें और आजमाइशें ले आता है। एक किताब है डॉक्टर अब्दुल गनी साहब की मुकाफ़ात अमल, इसमें इन्होंने वो वाक़यात ज़िक्र किए कि इंसान ने जैसी ज़िंदगी गुजारी, जो अमल किया उसको उसका बदला दुनिया में मिला, अच्छा अमल किया तो उसका बदला मिला, और जिन्होंने बुरी ज़िंदगी गुजारी उनको जो गुनाहों की सज़ा मिली उसके वाक़यात इन्होंने ज़िक्र किए। इस किताब में इन्होंने एक वाक़या ज़िक्र किया सियालकोट के एक शख्स का। कहा कि ये वो शख्स था कि जो पत्ती बेचा करता था और पत्ती लेता और फिर दुकानों में फ़रोख्त करता, होटलों में फ़रोख्त करता था, लेकिन ये उसके अंदर ख़यानत करता था कि होटलों में जाकर उनसे पहले कह देता, बाज़ जगह जहाँ चाय फ़रोख्त होती थी उनसे कहता था जो पत्ती तुम इस्तेमाल कर लेते हो वो इस्तेमाल शुदा पत्ती मुझे दो। मामूली कीमत पर वो इस्तेमाल शुदा पत्ती लेता और फिर उसमें मिलावट करके धूप में रख के उन्हें खुश्क करता। जब वो कुछ सूख जाती तो नई पत्ती के साथ उसे मिला लेता और मिलावट करके आगे बेचता था, ख़यानत करता था। अल्लाह ताला ने इस शख्स को क्या सज़ा दी? इसका एक नौजवान बेटा था, उसका नाम सफदर था। जब ऐन जवानी को पहुँचा और अब ये उसको देखता और खुश होता कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अल्लाह ताला ने ऐन शबाब में उसकी कमर के ऊपर एक फोड़ा निकाल दिया। वो कैंसर का एक ऐसा दाना निकला कि इलाज करवाता रहा, कोई इफाक़ा ना हुआ। चंद दिनों के अंदर ही नौजवान बेटे का इंतकाल हो गया। तो ये अल्लाह ने सामने ले आया ये वाक़या इस वजह से कि इसने ख़यानत की थी। तो इंसान अपने आप को ख़यानत से बचाए। जिन औलाद के लिए जमा करता है फिर इन्हीं औलाद पर, बीवी बच्चों पर ऐसे वबाई अमराज तकालीफ़ आ जाती हैं कि वो सारा पैसा इन पे ख़र्च हो जाता है, मुस्तक़बिल रोशन नहीं होता, मुस्तक़बिल तारीक हो जाता है।